नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर उस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें लेकर जिनकी तह तक पहुंचते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। वो तमाम अहम खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो हेड्स और हमारे सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में पानी कनेक्शन का 372 करोड़ रुपए का पानी बिल माफ करेगी सरकार। पानी का बिल माफ करने को मंत्रिमंडल से आज मंजूरी मिलेगी। 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक का बिल सरचार्ज और ब्याज माफ होगा। हरियाणा सम्मानजनक शव निपटान अधिनियम 2023 को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। हरियाणा में हुक्का बार बंद होंगे। मंत्रिमंडल में से लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर के संशोधित भर्ती नियमों को भी मंजूरी मिलेगी। साथ ही विदेश भेजने वाली एजेंसियों को अब पंजीकरण से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा कैबिनेट की बैठक। हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे दो सीनियर साथी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, स्वागत है आपका। और जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल, कैबिनेट की काफी अहम बैठक है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और खबरों के मुताबिक कई अहम और बड़े फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्ताव भी आज पेश किए जा सकते हैं। आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है आज की इस बैठक को लेकर? अनिल, देखिए मुमताज, हरियाणा कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक खास इसलिए है क्योंकि साल 2024 की मुमताज पहली कैबिनेट बैठक है। तो ऐसे में साल की पहली कैबिनेट बैठक है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कैबिनेट बैठक के अगर एजेंडों की अगर बात करें, इनमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जो पिछले 7 सालों से लंबित पानी के बिल है उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से आज माफी की घोषणा की जा सकती है। साल 2015 से साल 2022 तक जो ग्रामीण इलाकों में जो बिजली के पानी के बिल है तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा के बैठते हैं। पानी के बिल है, इनके ऊपर सरचार्ज है, ब्याज है, ये सारा कुल मिलाकर 350 करोड़ से ज्यादा पड़ता है। तो एज कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी दी जा सकती है कि सारे के सारे बिल माफ किए जाए। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों को लेकर मुख्यमंत्री आज एक बड़ी ये घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण एजेंडे रखे जाने हैं। पिछले काफी दिनों से हरियाणा के कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनकी भर्तियां होनी थी, लेकिन वो उसमें नियमों में कुछ संशोधन किया जाना था, जिस वजह से जो भर्तियां थी वो रुकी हुई थी। आज ऐसे में नियमों में संशोधन किस तरीके से होगा उसको भी आज कैबिनेट की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर दूसरे एजेंडों की अगर बात करें, अमूमन देखा जाता है कई जगहों पर लोग शव को लेकर प्रदर्शन करते हैं। कई जगहों पर शव को लेकर जो नाराज ग्रामीण होते हैं या शहरी इलाके होते हैं वहां पर सड़कें जाम की जाती है। तो ऐसे में लोग शव को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन न करें, किसी तरीके से जाम न लगाएं, इसको लेकर एक प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। हरियाणा सह सम्मान शव निस्तारण जो विधेयक है ये आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। भविष्य में अगर कोई शव को लेकर प्रदर्शन करता है तो इसमें सजा का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा हुक्का बार कल्चर काफी बड़ा हुआ है पिछले काफी दिनों से। अगर बात करें, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पंचकुला की बात करें, इन तमाम बड़े शहरों में हुक्का बार कल्चर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हुक्का बार पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगे। हुक्का में जो तंबाकू बिकता है ये बिल्कुल जो कल्चर है बिल्कुल बंद हो, इसको लेकर भी सरकार प्रस्ताव ला सकती है। वहीं अगर बात करें, जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां होती है जो विदेशों में युवकों को भेजती है, युवतियों को भेजती है, वहां पर बड़े फ्रॉड देखने को मिलते हैं, बड़े कबूतरबाजी के मामले देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जितनी भी एजेंसियां होती हैं अपना पंजीकरण कराए, इनको किस तरीके से कानून के दायरे में, एक कड़े कानून के दायरे में लाया जा सकता है, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेटर भी हमारे साथ इस अहम खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, काफी अहम है आज की कैबिनेट की बैठक हरियाणा में और पूरे सूबे की नजर है कि आखिरकार आज कौन से अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, कौन से बड़े प्रस्ताव पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है। और फेरिस्त भी काफी लंबी है। जितेंद्र, अनिल ने काफी अपडेट दिए इस बैठक के हवाले से, और क्योंकि पल पल हमारी नजर रहेगी इस बैठक में कौन से अहम फैसले होंगे, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को इस बैठक के हवाले से मुकम्मल जानकारी हासिल हो। जितेंद्र।
देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें इस बैठक की तो काफ़ी अहम फैसले इसलिए भी कहे जा सकते हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है और नए साल में ये पहली कैबिनेट की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कई सौगात जो है वो ग्रामीण इलाकों के लिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनिल की तरफ से भी बताया गया, ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है जो सौगात है वो ग्रामीण लोगों को इसमें दी जा सकती है। पानी के बिल को लेकर के एक बड़ा अमाउंट जो है वो इसको लेकर के बनाया गया है और कई वर्षों का जो बकाया जो बिल था उसको लेकर के अगर हम बात करें उसका किस प्रकार का मसौदा होगा, इसकी पूरी जानकारी भी जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी उसके बाद उम्मीद की जाएगी कि मीडिया के साथ साझा करते हुए प्रदेश के लोगों को भी इसकी जो जानकारी है वो पूरे तरीके से मिल पाएगी। और इसके अलावा भी कई और विषय जो है कैबिनेट की इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट जो इंस्पेक्टर है उसके अधिकार बढ़ाने को लेकर के जो चर्चा है कैबिनेट के बैठक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा कई और विषय कबार को लेकर के मृतक के शरीर सम्मान जो विधेयक है उसका मसौदे को लेकर के भी चर्चा जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। कबूतरबाजी और हुक्का बार एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के मसौदा जो है वो तैयार कर दिया गया है, उसके ड्राफ्ट को लेकर के चर्चा जो है आज कैबिनेट की इस बैठक के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे कई विषय हैं, 1 दर्जन से अधिक एजेंडे जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं और कुछ टेबल एजेंडाज भी होंगे जिनके अंदर चर्चा जो है कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी उसी वक्त जो है चर्चा देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि आज होने जा रही ये बैठक, इसमें कई अहम फैसले हैं, कई विषय हैं, कई सौगात हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद प्रदेश की जनता को देने का काम किया जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हरियाणा से ही, फिर आप दोनों का रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि आज दिन भर बैठकों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सुबह 11 बजे जैसे कि हमने अभी बताया हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री और हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 16वीं बैठक का भी हिस्सा होंगे मुख्यमंत्री। राज्य सचिवालय में बैठक होगी। शाम 6 बजे ब्रह्म सरोवर के विकास संबंधित बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 6:30 बजे HSVP की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और देर शाम आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री आवास पर ये सभी बैठकें होने वाली हैं आज दिन भर। अनिल मोर का रुख करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हमारे साथ लगातार। अनिल, आज का दिन काफी मसरूफ रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक ही है, काफी अहम ये बैठक है। उसके बाद भी दिन भर बैठकों का सिलसिला चलेगा। तफसील से जरा उनका शेड्यूल बताइए। देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज का शेड्यूल भी काफ़ी टाइट रहने वाला है। मुख्यमंत्री आज भी कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। पहले मुख्यमंत्री 11 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा एंटरप्राइज बोर्ड की बैठक लेंगे। 16वीं बैठक ये रहने वाली है। ये बैठक भी सचिवालय में होगी। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद ये बैठक होगी। वहीं अगर मुख्यमंत्री शाम की अगर बैठकों की बात करें, शाम को मुख्यमंत्री कई बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। ब्रह्म सरोवर का जो विकास है और बेहतर किस तरीके से हो सकता है, वहाँ पर जो साउंड सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसको और किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, इसको लेकर एक मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। जो किस तरीके से ब्रह्म सरोवर का और ज़्यादा विकास किया जा सकता है, ये शाम को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री HSVP की बैठक लेंगे। HSVP की बैठक भी, इस बैठक में जो HSVP के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। उस बैठक के बाद शाम 7 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक और बैठक करने जा रहे हैं। ठीक है अनिल, जितेंद्र का भी रुख करेंगे। जितेंद्र, काफी अहम है आज का दिन हरियाणा वालों के लिए। कई अहम फैसले आज सामने आ सकते हैं और मुख्यमंत्री दिन भर ही बैठकों में आज व्यस्त रहने वाले हैं। अब तफसील से बताइए जितेंद्र, इन बैठकों की क्या अहमियत है हरियाणा के लिए आज जो शाम तक मुख्यमंत्री करने वाले हैं? आज सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे का शेड्यूल जो है, जो दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से जो जानकारी मुमताज आपकी तरफ से भी दी गई है, तो ये कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण शेड्यूल है। सबसे पहले 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक है उसके अंदर प्रदेश की आम जनता के लिए किस प्रकार से जो है आज सौगात दी जाएगी, ग्रामीण इलाकों के लिए क्या सौगात रहने वाली है, ये काफी प्रमुख बैठक मानी जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो बैठक है उसके अंदर कई जो इश्यूज है उसको लेकर के कई बार विधायक दल की बैठक के अंदर भी जो विधायक है उनकी तरफ से विषय जो है वो रखे जाते हैं और समय समय में उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है
किस तरीके का रिव्यू जो है वो रहता है और आने वाले समय के अंदर अब चूंकि नया साल है, इस प्रकार के तमाम इश्यूज को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, बेहतर किया जाए, इसको लेकर के ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो कही जा सकती है। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की अगर हम बैठक की बात करें तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है हरियाणा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रगति है वो हरियाणा की अलग तरीके से जो है पूरे देश के अंदर जो है छाप छोड़ते हुए नजर आती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रमुख बैठकें ऐसी हैं जिनके अंदर ये कहा जा सकता है जो आम लोगों से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं या फिर आम लोगों से जुड़ी हुई ऐसे विषय जो जिनका सुधार होना चाहिए और जिनके अंदर रिव्यू करते हुए आगे किस तरीके से उन्हें और सरल बनाया जा सकता है, इससे लेकर के ये तमाम बैठकें जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जो सीधे सीधे प्रदेश की जनता से सरोकार रखने वाली बैठकें हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य जो बैठकें हैं, अन्य जो विषय है उसकी अगर हम बात करें, आला अधिकारियों की बात करें, मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ साथ कई आला अधिकारी जो है इसके अंदर भी मौजूद रहने वाले हैं, उनके साथ भी रिव्यू जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से समय समय पर लिया जाता है और आज भी इसी प्रकार की बैठक वो आज देर शाम करने जा रहे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। यहाँ हम रुक करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में उत्तराखंड का। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, ट्रक चालकों की हड़ताल का यहाँ बड़ा असर हुआ और इसी के चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई। अब हड़ताल खत्म होने के बाद भी जनता परेशान। कल हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में हड़ताल हुई थी और हड़ताल के बाद आज भी उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। हालांकि हड़ताल खत्म हो गई है, हड़तालियों और सरकार के बीच सहमति बन गई है हड़ताल खत्म करने को लेकर, और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की किल्लत बनी हुई है। तो ट्रक चालकों की हड़ताल का उत्तराखंड में बड़ा असर हुआ है। नासिर हुसैन मेरे साथी इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, हिट एंड रन कानून की मुखालफत में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, कल हड़ताल की गई ट्रक चालकों की तरफ से और उसकी वजह से उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। हालांकि कई जगह पर पेट्रोल डीजल खत्म होने की नौबत आई थी, लेकिन वहां पर सर्विसेज को रिज्यूम कर लिया गया हड़ताल खत्म होने के बाद। पर उत्तराखंड में अभी भी ये किल्लत क्यों बनी हुई है? क्या नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स तेल के कैंटर्स लेकर? देखिए मुमताज, जब ये हड़ताल का ऐलान किया गया था उस वक्त इस बात का एहसास नहीं था कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत इस तरह की हो सकती है कि अगर ड्राइवर और जो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल होती है। कल दोपहर तक स्थिति ठीक थी, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है और जो ट्रांसपोर्टर है उनके माध्यम से जो पेट्रोल या डीजल आता है वो नहीं आ रहा है, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद लोग पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ने लगे। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो पेट्रोल आया हुआ था वो जल्द ही खत्म हो गया। यानी दोपहर बाद से सिलसिला शुरू हुआ था और शाम करीब 8 और 9 बजे के बीच पहुंचते पहुंचते तमाम पेट्रोल पंपों पर खत्म हो चुका था। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही थी कि इस मसले का हल कर लिया जाएगा और लोग इस तरह की अफरा तफरी का माहौल ना करें। पेट्रोल पंप पर कई जगहों पर झगड़े भी होते नजर आए। पेट्रोल पंप मालिकों ने सही समय पर अपने पेट्रोल पंप बंद किए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि पेट्रोल की सही किल्लत नहीं है और पेट्रोल पंप मालिक भी इसकी कालाबाजारी या स्थिति पैदा न होने दे जिससे कि अफरा तफरी का माहौल हो। लेकिन इसके बावजूद देर रात तक पेट्रोल पंप है, तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म। हालांकि पेट्रोल पंप की मालिक समझाते रहे सुबह 6 बजे पेट्रोल आता है, अगर आप नॉर्मल स्थिति में पेट्रोल ले सकते हैं। अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे जिन जगहों पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल था उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण लोगों में जो ट्रक का माहौल मचा था, इस वजह से ये किल्लत पैदा हुई है। यानी रात को जो टैंकर्स आने थे पेट्रोल लेकर या डीजल लेकर के वो नहीं पहुंच पाए थे, इस जैसे कि ये स्थिति। तो नासिर, कैसे समझे हम इस खबर को? आखिर कितने वक्त तक उत्तराखंड के लोगों को ये किल्लत भुगतनी होगी? कब तक सर्विसेज बहाल हो पाएंगे यहाँ पर? देखिए, कल देर रात ही तमाम अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें साफ तौर पर पेट्रोल पंप के जो तमाम ऑनर्स से साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई किल्लत नहीं है, पेट्रोल की वैकल्पिक व्यवस्था हड़ताल अगर खत्म नहीं भी होती तो कर दी जाएगी। फिलहाल हड़ताल खत्म हो गई है, वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से जो पेट्रोल डीजल है वो पंपों तक पहुंच रहा है। देर रात की स्थिति थी, लेकिन लग रहा है आज
10 या 11 बजे तक ये स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि तमाम पेट्रोल पंप पर दोबारा से टैंकर आ गए हैं, पेट्रोल को फिल कर लिया गया है और उम्मीद ये है कि 11-12 बजे के बीच ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। ट्रक चालकों की हड़ताल से आम जनता परेशान हो गई। यहां पर भी हिमाचल में कल हड़ताल का असर खूब नजर आया। हिट एंड रन पर बनाए गए नए कानून को लेकर कल हड़ताल की गई थी। हिमाचल में कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया था। पेट्रोल पंपों पर जन सैलाब उमड़ आया था। देर रात को कांगड़ा में तेल के टैंकर की हवा निकाल दी गई और ट्रक रोककर रखे गए। तेल के टैंकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। मनोज धीमान कांगड़ा से हमारे साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनका रुख करेंगे। मनोज, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में भी किल्लत भुगतनी पड़ी लोगों को। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते हिट एंड रन कानून को लेकर, लेकिन अब सहमति बनी है। फिलहाल के लिए सरकार और हड़तालियों के बीच हड़ताल खत्म कर दी गई है, लेकिन क्या सर्विसेज बहाल हो पाई है हिमाचल प्रदेश में? तेल की आपूर्ति पूरी है अब पेट्रोल पंप्स पर? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी, 2 दिन की हड़ताल थी और 2 दिन की हड़ताल में कहीं ना कहीं आम जन को ये एहसास हो गया कि अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम तक वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी कैसे होंगी। ऐसे में कल का दिन जो है एक काफी बड़ा दिन रहा और इस दिन लगातार जो ट्रक की हड़ताल थी वो जारी थी। ऐसे में सुबह 8 बजे से ही सभी पेट्रोल पंप्स पर बड़ी लंबी लाइनें लगी। कई जगह जाम भी देखने को मिला और धर्मशाला की अगर खास करके बात करें तो धर्मशाला में कचहरी अड्डे से लेकर के कोतवाली का जो पेट्रोल पंप है वहां तक एक लंबा जाम देखने को मिला और पेट्रोल भरवाने वालों की एक होड़ सी देखने को मिली, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे थे। हालांकि 8 बजे के से ही ये लाइनें लगी थी और देर शाम तक यानी कि 9 बजे तक इसी तरह की लंबी लाइनें जिला कांगड़ा के हर पेट्रोल पंप पर देखने को मिली, क्योंकि लोगों को शायद लग रहा था कि अगर ये हड़ताल लंबी जाती है हमारे आने जाने वाली जो हर दिन किस तरह काम पर जाना है, किस तरह आवाजाही होगी, उसके लिए एक डर का माहौल बन गया था और पेट्रोल भरवाने की एक जद्दोजहद चल रही थी। भाई दूसरी ओर ये भी डर सताने लगा था कि अब कैसे अपना दिन काटा जाएगा और किस तरह से जो रोजमर्रा की चीजें वो महंगी हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद ऊना से 250 टैंकर जो है वो पेट्रोल के भेजे गए, लेकिन कांगड़ा में उन टैंकरों को रोक लिया गया। ड्राइवर एसोसिएशन जो थी उसने उन ट्रकों को रोका और उन ट्रकों की हवा निकाल दी। उसके बाद मटौर के घुरकड़ी चौक पे भी इसी तरह का मामला देखने को मिला, जहां पर ड्राइवर्स ने तेल के टैंकरों को रोका और वहां पर काफी देर तक यानी कि कहा जा सकता है 1-1.5 घंटे तक ये गहमा गहमी चली। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने मौका संभाल लिया और मौका संभालने के बाद ही उन सभी जो तेल के टैंकर थे वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए भी रवाना किए। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठकर पैदा होता है कि आखिर कानून बनाया गया और बाद में सर्वसहमति से उसको अभी रोक दिया गया है। हालांकि हटाने की बात नहीं है, लेकिन रोक लगा दी गई है कि अभी ये कानून नहीं बनेगा। ऐसे में जो ट्रक ड्राइवर थे उनकी सहमति के साथ ये सारा जो है हड़ताल को खत्म कर दिया गया और अब सुबह से ही फिर से एक बार पेट्रोल पंपों पर वही लाइनें देखने को मिली जो कल देखने को मिली थी। हालांकि आज इतना भीड़ भड़का नहीं देखने को मिला, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लाइन जो है वो लगी हुई है और ऐसे में लगातार से जो है लोग पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं। हालांकि कुछ एक पेट्रोल पंप है जिला कांगड़ा के या हिमाचल प्रदेश के कह लीजिए, जहां पर कुछ पंपों पर तेल खत्म हो चुका है, जहां पर टैंकर भेज दिए गए हैं और दोबारा से जो पटरी थी एक दिन के लिए रुक गई थी। कहा जाता है कि जो लाइफ लाइन थी वो रुक गई थी, अब वो एक सटीक तरीके से आज से जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है और आज कुछ जो बसों के रूट प्रभावित हुए थे वहां पर भी बसें जो है वो दौड़ाई गई है। ऐसे में प्राइवेट बस आज कम सुबह देखने को मिली है, क्योंकि जहां पर बसें खड़ी कर दी गई थी हो सकता है बसों में तेल ना हो, तेल भरवाने के लिए बसें गई हैं। रूट प्रभावित जरूर हुए हैं। एचआरटीसी के भी 135 रूट जो है वो प्रभावित हुए थे और अब प्राइवेट बसें चलना शुरू हुई है। धीरे धीरे जो है पटरी पर जो है जीवन दोबारा दौड़ रहा है। तो ऐसे में मुमताज देखा जा सकता है कि अगर एक दिन की हड़ताल इतना हड़कंप जा सकती है और अगर ये हड़ताल ज्यादा लंबी जाती हो सकता है
कि लोग जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं और जो आने वाली चीजें हैं वो महंगी हो सकती थी। लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार के साथ जो सहमति बनी ड्राइवर्स की और इस हड़ताल को देर रात को ही खत्म कर दिया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली है और भविष्य में इस तरह की जो हड़ताल है वो ना हो, ये भी लोग कामना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार कोई भी फैसला बनाएगी वो सोच समझ कर ही बनाएगी। मुमताज, ठीक कहा मनोज, अपने एक दिन के हड़ताल में ये हाल हो गया, लोग बुरी तरह पैनिक हुए और जाहिर सी बात है मनोज, सिर्फ तेल का मामला नहीं था, आगे पूरी एक सप्लाई चेन चला करती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरे देश का, तमाम सूबों का निजाम चला करता है, फिर आगे तमाम चीजें पहुंचने में किल्लत आती और जाहिर सी बात है एक बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तो हिमाचल प्रदेश के अब सभी इलाकों में तेल को लेकर ये सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं मनोज। बिल्कुल मुमताज, देखिए देर रात को जब ये फैसला आया था कि सहमति बन चुकी है और हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है, तकरीबन 10 बजे के आसपास ये हड़ताल खत्म हुई थी। उस सभी ऑपरेटर्स को ये फोन कॉल के माध्यम से बताया गया और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चला कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो तेल के टैंकर थे उनकी सप्लाई सुचारू हो गई है और जहां तेल खत्म है वहां पर टैंकर भेजे जा रहे हैं और ऐसे में जो कहा जा सकता है कि जो स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, जो आम दिन की तरह से ही आज का दिन की भी शुरुआत हुई है। ऐसे में जो है वो कहीं कुछ एक पंपों पर पेट्रोल खत्म है, वहां पर तेल के टैंकर भेजे गए हैं और कई पेट्रोल पंपों पर तेल रिजर्व करवा दिया गया था। यानी कि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार उसको अपने अंडर ले लेती है और उसको रिजर्व करने के आदेश दिए गए थे। तो कुछ एक पंपों पर, यानी कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हुआ था, बाकी पंपों पर तेल रिजर्व करने की बात कही गई थी। तो ऐसे में जो है अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और धीरे धीरे, यानी कि चलिए अच्छी बात है मनोज, स्थिति सामान्य है, सर्विसेज बहाल हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। बेहद शुक्रिया आपका मनोज इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ हम रुख करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में पंजाब का। पंजाब सरकार की तरफ से अब पंजाब के लोगों को तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी से नहीं बल्कि हवाई जहाज से करवाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा हवाई कंपनियों से भी पंजाब सरकार की बातचीत चल रही है और जल्द ही सब कुछ फाइनल होने के बाद इसके संबंध में ऐलान भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार हवाई यात्रियों के लिए मापदंड तैयार कर रही है। कुछ दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान इस योजना का ऐलान करेंगे। इस खबर पर मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब के तीर्थयात्रियों के लिए एक खुशखबरी हम पहुंचा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। मुख्यमंत्री जल्द ऐलान कर सकते हैं इस बात का कि अब तीर्थयात्रियों की तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी से नहीं हवाई जहाज से कराई जाएगी। इसके लिए पाइपलाइन में है प्रोसेस। आप बताइए, आपके पास पूरी जानकारी क्या है हरसिमरत, कितनी जल्दी खुशखबरी मिल सकती है पंजाब वालों को? बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि पंजाब में जो तीर्थ यात्रा स्कीम है उसको लेकर के एक नई खबर और एक खुशखबरी भी मैं कहूँगी सामने आई है कि अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले तीर्थ यात्रा की शुरुआत की गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर ये शुरुआत की गई थी। तो उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रेन जो है वो रवाना हो पाई थी। 27 नवंबर को ये शुरुआत की गई थी और सचखंड यानी कि अमृतसर से लेकर के श्री नांदेड़ साहिब तक वो ट्रेन गई थी। उसके अलावा कुछ बसेस थी वो भेजी गई थी और अगला जो जत्था था वो रवाना होना था। इसको लेकर के खास तौर पर 40 करोड़ रुपए भी अलग से रखे गए थे कि ये जो रुपए हैं ये उसी योजना में जाएंगे। तो पंजाब सरकार जो है वो पूरे पंजाब से जो बुजुर्ग हैं जो कि तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको भेजना चाहती थी। तो जब दूसरी ट्रेन की बारी आई, यानी कि जब दूसरा जत्था जाने की बारी आई, तो केंद्र की तरफ से ट्रेनें नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा पहले ही उसकी राशि जो थी वो अदा कर दी गई थी, उसके बावजूद ट्रेनें नहीं मिली थी। तो इसको लेकर के तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा था। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है यहाँ से सूचना दी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं किया गया है, हो सकता है कुछ ही दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है इसके बारे में सूचना देंगे। पर खबर यही सामने आ रही है कि प्लेन बुक करवाए गए हैं अब तीर्थ यात्रियों के लिए, यानी कि अगर अब तीर्थ यात्रा यहाँ से की जाएगी तो प्लेन में यात्री जो है वो जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके उसी प्लेन से वापस आ जाएंगे। तो इसकी जो मापदंड है वो तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह से कहाँ से जाया जा सकता है, कहाँ पर उतरा जाएगा, कितने घंटे का ये रहेगा, तो ये सारा शेड्यूल जारी हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक हवाई अड्डे जो हैं वो बनाए गए हैं। पिछले दिनों सानेवाल का जो हवाई अड्डा था उसकी शुरुआत की गई थी। अमृतसर का हवाई अड्डा है, वहाँ से भी नई जो ये एरोप्लेन है यहाँ से जाने के लिए यात्राएं हैं उसकी शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में अभी ये देखना होगा कि तीर्थ यात्रा जो है वो भी बुजुर्गों को पंजाब सरकार जो है वो प्लेन्स के राही करवाएगी। जो हवाई यात्रा है हवाई जहाज के तौर पर करवाई जाएगी और कुछ ही समय में इसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगी।
चलिए, आज तो हरसिमरत खुशखबरी दी है आपने एक बार फिर पंजाब वालों को अपनी इस खबर के जरिए। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।